नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा कि पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ बताइए। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, होने वाला है। तो लोगों की इच्छा है कि प्राण प्रतिष्ठा एक्चुअल है क्या, ये कैसे की जाती है, मूर्ति के आँखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है और फिर वो कांच कैसे तोड़ा जाता है। ये सब बातें जो हैं काफ़ी लोगों ने इस बारे में हमसे जानना चाहा। आज हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो यथार्थ है, जो सत्य है। किसी प्रकार का कोई ढकोसला नहीं रहेगा। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है प्राण की स्थापना, मूर्ति के अंदर प्राण डालना, ये इसका मुख्य रूप है। इसके लिए हम जहाँ से भी मूर्ति बनवाते हैं, मूर्ति सुव्यवस्थित, सुंदर, किसी प्रकार का उसमें कोई विघटन नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरी, किसी प्रकार का कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से मूर्ति का चयन किया जाता है। आप चाहे जिस भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहें, मूर्ति अखंडित नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का कहीं क्रैक हो, कुछ टूटा हो, कुछ फूटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम प्योर शुद्ध होना चाहिए। और सजावट श्रृंगार ये सब करके उसके आँखों पर पट्टी इसलिए बांध दी जाती है कि जब तक उसमें गर्भ मंत्र द्वारा जब वो प्राण नहीं डाला जाएगा, तब तक वो एक प्रकार से वो पत्थर ही है। लेकिन जब उसमें प्राण डाल दिया जाएगा, तब वो सजीव मानी जाती है, तब वो निर्जीव से सजीव हो जाती है। इसलिए उसके आँखों पर पट्टी बंधी रहती है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है प्राण डालना, किसी भी चीज़ में प्राण डालना। अब इसका मुख्य नियम क्या है? नियम ऐसा है कि आप जब कोई मूर्ति लेके आते हैं, कहीं से भी, जहाँ से भी लेके आते हैं, तो उसको सबसे पहले कई पानी में डुबोया जाता है, फूलों में स्नान कराया जाता है, मधु में, घृत में, अनाज में, ये सब प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है। उसके बाद खूंटोपचार ढंग से पूजन किया जाता है, वैदिक मंत्र बोले जाते हैं। फिर जिस देवता की मतलब आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, उसका आवाहन किया जाता है। उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा सब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बहुत सारे नियम हैं इसके। अब ये कोई दंत कथा नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि बहुत साल पहले किसी महापुरुष ने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, और स्थापना ही नहीं की, उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है। आज वो देखो किस ढंग से 12 ज्योतिर्लिंग चमक रहा है। आज वही अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है इस समय, जो कि 22 जनवरी को संपन्न होगा। तो अब आप पूछ रहे हैं कि आँखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है। इसका सबसे सही चीज़ सरल भाषा में समझें कि जब तक उस मूर्ति में जीव नहीं पड़ा, गर्भगृह
मतलब गर्भ, अभी वो गर्भ में ही है, अभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, समझे। वो तो जब गर्भ से बाहर आएगा तब उसकी आँख खुलेगी। तो इस प्रकार से जब वो सजीव हो जाएगा तो फिर उसकी आँख खोली जाती है, और आँख खोलने के साथ साथ फिर उसके सामने दर्पण दिखाया जाता है। अब वो दर्पण क्यों टूटता है, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि द्वापर युग में गांधारी ने अपने आँख पर पट्टी बांधी थी, और जब उसने आँख की पट्टी खोली और दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन का सारा शरीर वज्र हो गया था। उसी तरीके से वेदोक्त मंत्रों द्वारा उस प्रतिमा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि जब वो पट्टी खोली जाती है तो सामने जो कांच दिखाई पड़ता है, जिसमें वो अपना स्वरूप देखता है, उसके तेज को वह कांच बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो कांच टूट जाता है। ये इसका रहस्य है, बाकी और कुछ नहीं। तो साथियों, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने आज पूछी हमसे, और हमारे पास जितनी जानकारी थी मैं आपको बताया। अब ये कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, आजकल रोज़ टीवी पर आ रहा है, लाइव चैनल दिखाए जा रहे हैं। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद साथियों।